Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है जो जैसे कि रोज़ मेरे दिन की शुरुआत होती है। आई एम हैविंग माई टी और मैं थोड़ा अपने ईमेल्स चेक कर रही हूँ सारे कामों से फारिग होने के बाद। दैट्स व्हाट आई डू और इस तरह से मैं कुछ अपना दिन शुरू करती हूँ एंड आई एम राइटिंग डाउन यहाँ मैं अपना थोड़ा सा जो पूरे दिन के टू डूज़ होंगे वो सब कुछ मैं लिखूँगी, थोड़ा अपना काम शेड्यूल करूँगी और इस वीडियो में थोड़ा मैं आई विल डू कुकिंग। मैं इस वीडियो में थोड़ा मैं कुकिंग करूँगी और उसके अलावा आई विल डू अनबॉक्सिंग ऑफ सम लैम्प्स। मैंने कुछ लैम्प्स मंगवाए थे मीशो से और मैं उन सब के लिंक भी मेंशन करूँगी इन केस अगर किसी को चाहिए हो तो यू कैन बाय फ्रॉम दैम। और यहाँ मेरा सामान रखा हुआ है, आइटम्स जो मैंने मंगवाए थे। अब मैं जल्दी जल्दी इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी, यू कैन सी दैट। और उसके अलावा आई विल डू सम कुकिंग इन दिस वीडियो। कुकिंग मैं ना एक्चुअली कुकिंग करती नहीं हूँ, नॉट यूजुअली, नॉट डेली मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, पर मैं अपने इस चैनल पे मैं इसको एक तरीके से अपनी कुक बुक डायरी बनाना चाहती हूँ। मतलब थोड़ा मैं अपने यहाँ पे कुकिंग की स्किल्स बेहतर करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा हार्ड डिशेस नहीं मैं ट्राई करूँगी, मैं थोड़ा डाइट फ्रेंडली डिशेस ट्राई करूँगी। और आई एम अ वेरी बिग फूडी, वेरी वेरी बिग फूडी, तो मैं उसके हिसाब से थोड़ा रेसिपीज़ शेयर करूँगी। और ये रेसिपीज़ ने एक्चुअली मेरी इंस्टाग्राम से देखी हुई हैं। आई विल डू शेयर दोज रेसिपीज़। और यहाँ पे मैंने अपना पहला लैम्प अनबॉक्स किया है। ये लैम्प बहुत क्यूट था, इट वॉज मतलब बहुत ही क्यूट से। एक्चुअली ना मुझे अपने डेस्क पे ऐसी चीज़ें रखना बहुत क्यूट लगता है जो एस्थेटिक भी लगती हैं और पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत मेरी वाइब बड़ी फ्रेश सी रहती हैं। मुझे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है अगर मेरे आसपास ना बहुत ही क्यूट क्यूट से कॉर्नर हो मेरे रूम में। आई डोंट लाइक दैट। ये अनदर लैम्प है जो मैंने मंगवा के देखा था, ये बहुत प्यारा, बहुत एस्थेटिक वाइब थी इस लैम्प की, मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला लैम्प भी। आई वॉज प्लेइंग विद लाइट बट दैट दिस वॉज वेरी क्यूट ऑल्सो। इन सब लैम्प्स के साथ ना ये इनकी केबल भी आई थी फॉर चार्जिंग, क्योंकि ये सब चार्जिंग के केबल्स थे। और इधर एक अनदर बॉक्स लैम्प का मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। ये मून लैम्प था, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने ये लैम्प देखा हुआ होगा, बहुत कॉमन हुआ था। अच्छा मुझे ना ये पता है कि ये लैम्प ना इसकी लाइट्स मतलब इसे टैप करते हो आप तो इसकी लाइट चेंज करता है ये। एक बार करा भी था इसने, ग्रीन लाइट चेंज हुई थी, फिर ये अपने आप ऐसे ही हो गया, बस ये रेड लाइट ही जल रही थी। उसके अलावा ये अनदर लैम्प था, दिस वाज रैबिट लैम्प, बहुत क्यूट था ये लैम्प, मुझे बहुत पसंद आया था। इसकी केबल और इसकी लाइट मतलब बहुत एस्थेटिक वाइब दे रहा था, बहुत क्यूट सी वाइब दे रहा था, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था। हेयर इज़ अनदर लैम्प, ये इतना क्यूट पांडा लैम्प था, इसके साथ एक इसका स्कार्फ रिबन सा आया था, दिस वाज सो क्यूट, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। और दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। आई वॉन्ट टू मेक इट अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, लेट्स सी ये जर्नी मेरी कहाँ तक जाती है, हाउ फार आई गो। अनदर क्यूट लैम्प, इन सब लैम्प्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, इन केस यू वांट टू बाय यू कैन बाय फ्रॉम देयर। अब मैं यहाँ पे ना अपनी मुझे भूख लग रही थी फॉर लंच, तो मैं यहाँ पे ना अपना वो रेसिपीज़ देख रही थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने अकाउंट पर सेव की हुई थी। उम, पर मेरे फ़ोन में मैंने पासवर्ड चेंज किया था वाईफ़ाई का, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल रही हूँ। मैंने वीडियो फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दी बिकॉज़ वेरी का टाइम कंज्यूमिंग था अगर मैं उसमें करूँगी तो। यहाँ मुझे मेरी रेसिपीज़ मिल गई हैं, सोया चंक्स की मुझे बनानी थी। वैसे मैं रेसिपीज़ में थोड़ा-सा अपना चेंज कर दूँगी क्योंकि मुझसे एग्ज़ैक्ट रेसिपीज़ नहीं बनती हैं, अच्छा कुक ना होने की वजह से। और थोड़ा-सा मैं अपना टच भी डाल देती हूँ, द वे आई लाइक थिंग्स उस तरह से बना लेती हूँ थोड़ा-सा। ओके, आई विल डू स्टार्ट कुकिंग नाउ। अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले अम्मी मुझसे खड़ी हुई बातें कर रही है। शी वॉज़ लुकिंग एट व्हाट आई वाज़ कुकिंग। शी वॉज़ वंडरिंग एक्चुअली कि मैं बना भी लूँगी
बट आई एम नॉट दैट बैड कुक, बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने सोया चंक्स लिए हैं, जो सोयाबीन का आता है ना, चंक्स आते हैं, वो लिए। इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करने रखूँगी मैं, मे बी 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे या 2-3 बॉईल आने पे इसको हम निकाल लेंगे, ये रेडी हो जाती है। बहुत जल्दी ये गल जाती हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा ना, एक तो मैं बनाऊँगी हाई प्रोटीन सोया सैलेड और दूसरी चीज़ मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस। बस मुझे ना हाई प्रोटीन बनाने के लिए इसमें मैं सिर्फ़ वेजीज़ ऐड करूँगी और कुछ ऐसी चीज़ नहीं डालूँगी। एक्स्ट्रा सॉसेस नहीं डालूँगी, जिससे ना थोड़ा मतलब ज़्यादा स्पाइसी सा हो जाता है, जिससे थोड़ा फिर बर्निंग वग़ैरह होती है। आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि मेरा सारा दिन काम ना ज़्यादातर डेस्क वर्क है मेरा, मैं बैठी रहती हूँ लैपटॉप कंप्यूटर के आगे, तो इसके लिए मैं ऐसा कोई भी ट्राई करती हूँ कि मैं लंच में कोई भी हैवी फूड ना खाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी अपनी प्याज़ कट करूँगी, कैप्सिकम कट करूँगी और एल्स आई विल गेट रेडी। इतने में जल्दी से ये वेजीज़ काटती हूँ और मैंने वीडियो फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दी है। मेरी अनियन रेडी हो गई और मुझे सलाद बनाने के लिए ना थोड़ी-सी सॉस बनानी है, क्रीम सॉस टाइप ही बनाते हैं, हाँ, ड्रेसिंग जो होती है सैलेड ड्रेसिंग, और मैंने सोया चंक्स में थोड़ा-सा नमक भी ऐड किया है। दे आर रेडी मे बी। अब मैं थोड़ा-सा कैप्सिकम के थोड़े मोटे-मोटे टुकड़े काट रही हूँ, इसको रेडी कर लूँगी। उसके बाद आई विल गेट रेडी द पनीर। इसको मैं थोड़ा-थोड़ा अपने हिसाब से काटूँगी, जैसे-जैसे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था मेरा पनीर ख़राब हो गया बट दिस वाज़ ऑलराइट, ये ख़राब नहीं हुआ था, अभी भी ताज़ा था। सो आई यूज़्ड इट जल्दी से। मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को, माय कैट इज़ डिस्टर्बिंग मी, हिज़ नेम इज़ लियो, बट आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ आस्किंग मी फॉर, मेबी ही इज़ आस्किंग फॉर सम ट्रीट। ओके। um, मैंने अपना ये चैनल इसलिए बनाया है, आई वांट टू डिस्ट्रैक्ट माय माइंड फ्रॉम मैनी थिंग्स गोइंग अराउंड मी इन माय पास्ट। मतलब कुछ मेरी चीज़ें पास्ट में, दिस हैपन्स विद ऑल ऑफ अस, हमारा पास्ट में थिंग्स लाइक इस तरह से हुई होती हैं दैट डू डिस्टर्ब अस, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अजीब सी चीज़ें हमारे साथ हो गई होती हैं कि हम उनसे डिस्टर्ब होते हैं। आई रिसेंटली लॉस्ट माई फादर, और उससे पहले भी देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट जो बहुत इस तरह से हुई दैट डिस्टर्ब मी। आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट खैर उसकी एंजाइटीज़ और इन सारी चीज़ों को किल करने के लिए मैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खाली हो ना, थोड़ा भी वक्त खाली है आपका, तो आपका ना दिमाग बहुत गलत गलत जगह जाता है। वो चीज़ें आप इतना ओवर थिंकिंग करते हो जिसको सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और जितना ज़्यादा आप बिज़ी रहोगे, उतना ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप एंग्ज़ायटीज़ और इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे। अपने आप को इतना टाइम ही नहीं दो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, योर कैन बी डिफर देन दिस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को इतना टाइम ही मत दो कि आप फालतू चीज़ों को ज़्यादा सोचो, ओवरथिंकिंग करो, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ऐसा होता नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जितना बुरा ज़्यादा हम सिनेरियो बना लेते हैं। सफ़रिंग, आई वाज़ रीडिंग अ बुक, तो उसमें मैं ये पढ़ रही थी कि सफ़रिंग जो होती है ना, जो परेशानी होती है हमारी, वो 99% सफ़रिंग होती है जो हम अपने दिमाग में मेकअप कर लेते हैं, और 1% सिर्फ वो होती है जो रियलिटी में होती है। और मैं इन सारी चीज़ों से गुजरूँ, आई कैन से कि ये बहुत सही चीज़ है, ऐसा एक्चुअल में होता है। इसलिए अगर आप भी एक ओवर थिंक करो, क्योंकि हमारी जनरेशन में ये चीज़ बहुत कॉमन है, तो डू ट्राई टू कीप योर सेल्फ बिजी। आप जितना बिजी रहोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग इन सब चीज़ों से हटा रहेगा। ओके, अब एक तो मैं यहाँ पे ना अपने कुकम्बर की कटिंग दिखा रही थी। मैंने एक नाइफ़ ऑर्डर करी थी। मतलब थोड़ा-सा कर्वी सी वो थी नाइफ़ ये, तो जस्ट फॉर लुक, इसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है, बट स्टिल फॉर लुक्स के लिए। तो मैं इसमें दिखा रही थी मेरे कुकम्बर में वो शेप आ रही थी, मेबी कैमरा में सही से शो नहीं हुई है। मैंने सलाद के लिए सामान काट के एक तरफ रख लिया है। अब मैं फ्राइड राइस में डालने के लिए सॉसेस को एक जगह
बाउल में बना रही थी। मैंने इसमें टोमेटो सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस और विनेगर थोड़ा-थोड़ा अंदाज़े से मिलाया है। अगेन आई एम नॉट दैट परफेक्ट कुक और मैं इतना परफेक्टली मिला के नहीं बनाती हूँ। जो मुझे खुद लगता है कि इतना, इतना, इतना बेहतर है मैं उतना डाल देती हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये जो वेजीज़ थी, अनियन, पनीर, कैप्सिकम, इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। हल्का हल्का फ्राई करा है, लो फ्लेम पे कुक किया है मैंने इसको। और अब मैं इसमें सॉसेस को मिक्स करके मैं सॉस डाल दूँगी, राइस डाल दूँगी। अगेन मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मेरे फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे। अगेन एज आई टोल्ड यू कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती हूँ बिकॉज ऑफ बर्निंग रीजंस, मुझे बहुत ज़्यादा जलन सी होने लगती है। अगर आपका बैठने का काम ज़्यादा है ना, आप इतना वॉक नहीं करते हो, तो आपको ना ज़्यादा स्पाइसी फूड मुझे ऐसा लगता है नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फिर ना आपकी बॉडी उस तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती और फिर आपको ना गलत गलत चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, देन मैंने फ्राइड राइस को जल्दी जल्दी मिक्स कर दिया है। मैंने जल्दी जल्दी मिक्स तो नहीं करा था, लेकिन मैंने अपना कैमरा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। ओके, मेरे फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं और अब मैं बनाऊंगी सलाद की ड्रेसिंग। मैं इसके ना क्या-क्या सलाद की ड्रेसिंग में भी मैंने देखा था, इसकी ना एक्चुअल में डिफ़रेंट डिफ़रेंट बनती हैं और मैंने बहुत सारी देखी हुई थी, तो मैंने अभी अपने तरीके से बना दी। एक तो ग्रीन भी बनती है, ग्रीन ड्रेसिंग, और एक बनती है रेड ड्रेसिंग। अब वही वाली बात है, हरी चटनी और लाल चटनी वाली। हरी में आप ग्रीन ड्रेसिंग बना रहे हो आप, तो उसके अंदर आप अपना हरा धनिया डाल दो, कोरिएंडर। और अगर आप लाल रेड ड्रेसिंग बना रहे हो, तो उसके अंदर आप रेड चिली डाल दो। उसके अलावा इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है। इसके अंदर मैंने पनीर लिया है और दही ली है, और इसके अंदर मैंने सॉल्ट एंड पेपर डाला था, वो शायद मुझसे यहाँ पे दिखाना मिक्स हो गया। थोड़ी मैंने इसके अंदर टोमेटो सॉस भी ऐड करी थी बिकॉज़ आई लव टोमेटो सॉस। मुझे मन करता है मैं हर चीज़ में टोमेटो सॉस डाल के खाऊँ। इवन मैं जो पुलाव होता है ना, वेज पुलाव, मटर पुलाव मैं उससे भी टोमेटो सॉस से खाना पसंद करती हूँ। आई रियली लव टोमेटो सॉस। बस मैगी पे टोमेटो सॉस डाल के नहीं खाती हूँ। आई एम वेरी क्लमसी। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ और वो मुझसे गिरे ना, वो चीज़ ऐसा नहीं होता। वैसे तो मोस्टली हम सबके साथ ही, हाँ, मैंने यहाँ पे क्लिप आ गई जिससे मैंने पेपर और सॉल्ट डाला था। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, मोस्टली जब आप किचन में काम करते हो तो कुछ ना कुछ सबसे ही गिरता है। मुझसे भी गिर गया, बट मुझे ऐसा लगता है मुझसे गिर जाता है तो क्योंकि मुझे हर काम परफेक्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझसे होता नहीं है, वो अलग बात है। अब मैंने यहाँ पे अपनी ड्रेसिंग बना ली है। मेरी ड्रेसिंग तैयार हो गई है सैलेड की। पहले तो मैं अपने टिश्यू पेपर से स्लेब साफ़ करती हूँ। मुझे कुकिंग के टाइम पे स्लेब गंदा बहुत बहुत इरिटेट करता है। मैं बीच बीच में से ज़रूर साफ़ करती रहती हूँ। सो मैनी ऑफ यू कैन रिलेट विद मी, मे बी पीपल विद OCD प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने अपना सोया चंक्स जो थी, इसको मैंने ड्राई कर लिया था और अब मैं इसको सैलेड में डाल दूँगी, जिसमें मैंने आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजेस ले सकते हो। मैंने सिर्फ खीरा और पनीर लिया है। इसके अंदर मैंने चंक्स डाल दिए और इसके ऊपर अब मैं ये डाल दूँगी ड्रेसिंग। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप पेपर और सॉल्ट ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैं क्योंकि लेट हो रही थी और मुझे अपना काम करना था, मेरे काम के लिए मैं लेट हो रही थी, दैट्स वाई मैंने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड नहीं की थी। आप चाहो तो थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, यू कैन ऐड ऑल दीज थिंग्स। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी एंड दिस विल बी रेडी। मैं कहाँ दिखा रही हूँ, एक्चुअली मैं कैमरे में दिखाना चाह रही थी पर वो कैमरे में आया नहीं है। ये एक्चुअली में वेरी यम्मी थी एज अ सैलड। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, यू कैन ट्राई दिस रेसिपी। वैसे भी बहुत अच्छी रेसिपी है, नॉट दैट बैड। अब मैं थोड़ा सा अपने लिए फ्राइड राइस निकाल रही हूँ एंड आई विल टेक दिस टू माई टेबल। मैंने दोनों चीज़ को डिश आउट कर लिया है। नाउ आई विल टेक दिस टू माई रूम। और मैं यहाँ पे अपने लिए पानी लेकर आई हूँ। ये टम्बलर मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। बिफोर स्टार्टिंग माई मील अब मैं अपने लिए कोई वीडियो लगाऊंगी।
To tell me how many of you are addicting to this. I'm not kind of addicted, but I do like while having my lunch, I do like to watch some videos, any kind of वीडियो जैसे थोड़ा काम सा फील हो, थोड़ा रिलैक्सिंग सा. I want to stop this habit to watch anything while having my food. लेकिन खैर अभी के लिए this is it. Okay. आई एम फीलिंग लाइक मुझसे इसके अंदर क्रीम सैलेड ड्रेसिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन खैर मुझे कम डालनी चाहिए थी. आई एम टेस्टिंग इट. इट वॉज गुड. इट्स टाइम टू टेस्ट फ्राइड राइस. ये भी मैंने गिरा दिए थे बट मैंने ये क्लिप एडिट कर दी थी. दिस वॉज यमी टू. खुश हो रही हूँ मैं अपने लिए ही कुकिंग करके. ओके गाइस, दैट्स इट. नाउ आई एम फ्लेक्सिंग इन द मिरर. Thank you for watching my video. Do subscribe for more videos. Thank you.